हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टच इन हिंदी। यह है PHP MySQL का लेसन नंबर 5, जिसमें आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली आप जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, वैसे PHP में भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है कंकाटिनेशन ऑपरेटर्स, जो कि किसी दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कॉन्काटिनेट या कोई दो वैल्यूज़ को कॉन्काटिनेट करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। फिर फोर्थ पे है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि कोई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के काम आता है। और लास्ट में है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि किसी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके आंसर निकालने के लिए यूज़ होता है। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। तो ये मेरी www डायरेक्टरी है, इसमें मेरी एक फ़ाइल बनाई हुई है index.php, जिसमें हम PHP का कुछ कोड करेंगे। तो ये स्टार्टिंग ऑफ PHP और एंडिंग ऑफ PHP, इसके बीच में हम हमारा PHP का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। तो मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग है, तो हम सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। सपोज़ एक है str1, जिसमें हम असाइन कर देंगे हेलो। और दूसरी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str2, और उसमें लिखते हैं वेलकम ऑन यूट्यूब। तो मैं यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्काटिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इको, और आउटपुट लाने के लिए सबसे पहले तो है स्ट्रिंग 1, जो मैं एज इट इज़ प्रिंट करवा दूँगा कि हेलो पहले प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर होना चाहिए हमें इसके साथ कॉन्काटिनेट, मतलब स्ट्रिंग 2 को भी जोड़ना है। तो पहले स्ट्रिंग 2 लिख देते हैं, मैं आपको सिंटैक्स समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये है स्ट्रिंग 2। अब हमें ये देखिए हेलो देन स्पेस और इसमें के बाद वेलकम ऑन यूट्यूब, ये प्रिंट होना चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे कॉन्काटिनेट ऑपरेटर, जो डिनोट होता है डॉट से। तो ये डॉट दिया हमने, बाद में हम एक ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं ताकि ये दोनों के बीच स्पेस आ जाए, और इनको भी यहाँ से कॉन्काटिनेट कर देंगे डॉट से। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखिए हेलो वेलकम ऑन यूट्यूब, जो कि सही आउटपुट है। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद वेलकम ऑन यूट्यूब, जो कि स्ट्रिंग 2 थी, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई। और हमने सब दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करवा दिया। तो ये होता है कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। अब देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल तो वैसे भी हम अगले वीडियो में देख रहे हैं, फिर भी मैं आपको सिंपल एक दो एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो सबसे पहले सपोज़ हमने एक वेरिएबल ले लिया $x, जिसके अंदर हम असाइन करेंगे वैल्यू 5, सपोज़ कोई बड़ी ले लेते हैं 10, देन $y। इसके अंदर एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर का भी एग्जांपल होगा, हम वैल्यूज़ में असाइन कर रहे हैं, तो जो वैल्यू 20 है वो असाइन हो गई 5 में, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। इसकी वैल्यू को हम कोई और वेरिएबल में डाल देंगे, सपोज़ $z, और इसकी जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ प्रिंट करवा देंगे।
अब देखिए, इसे सेव किया, तो रिफ्रेश, देखिए 200। मैं एक BR टैग दे देता हूँ ताकि ये जो है आउटपुट हमें अलग लाइन में दिखाई दे। सो अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज़ 200। सपोज़ इन दोनों का डिवीज़न हमें करवाना है, यहाँ मैसेज भी चेंज कर देंगे, डिवीज़न। अब इसे सेव किया, अब रिफ़्रेश करते हैं, डिवीज़न इज़ 0.5 जो कि सही है। फिर होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज़ हमने यूज़ किया 15 और यहाँ यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर्स, तो ये आंसर क्या देगा कि हम अगर 100 को 15 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर नीचे बचेगी डिवीज़न करने पर, वो रिमाइंडर क्या बचती है वो हमें $z में वो रिटर्न करके देगा। तो चलिए इसे सेव किया, रिफ्रेश करके देखते हैं। रिमाइंडर इज़ 10 जो कि सही है। सो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं। अब है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में अभी $x मतलब कि x वेरिएबल में 100 असाइन है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि $x प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि $x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब ये होता है कि $x इज़ इक्वल टू $x प्लस 1, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस प्लस प्लस साइन से। सो अगर मैं यहाँ इको करा दूँ $x, तो देखिए आउटपुट क्या आता है। ये यहाँ कंकाटिनेट हो रहा है, पास पास में प्रिंट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ भी एक BR दे देते हैं। अब देखिए 101 जो कि एक इंक्रीमेंट हो गई। x की वैल्यू थी 100, इसमें 1 इंक्रीमेंट हुआ और हो गई 101। उसकी जगह हम यहाँ माइनस माइनस करते हैं तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू में से 1 माइनस हो जाएगी। सो जो आंसर होगा 99 आना चाहिए। जी हाँ, यस। सो ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाद में है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप बाकी ऊपर के 4 की प्रैक्टिस करिए और मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू।